सर इस वक्त तो हम अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि सिचुएशन किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं। कल से अब तक पहले रिजल्ट का तेज़ी से आना, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे, लेकिन तेज़ी से आना और उसके बाद फिर रुक जाना, और अब ये कहा जा रहा है कि मजीद भी डिले हो सकते हैं। कैसा देख रहे हैं? बड़ी बेयकीनी की सूरत हाल है। जैसे आप सब बेयकीनी की सूरत है, सबसे पहले सॉरी आपको कट कर रही हूँ, लेकिन इलेक्शन होते होते तक हम ये कह रहे थे कि अब बेयकीनी की सूरत हाल है। इलेक्शन हुआ, हमने सोचा कि चलो फाइनली अब हम एक स्टेप आगे चले गए, लेकिन भी चीजें वही आपकी बात। देखिए इलेक्शन से पहले एक पूरा प्रोसेस चल रहा था, एक पूरा प्री पोल जो है एक प्रोसेस था जिसमें एक पार्टी को टोटली कॉर्नर किया गया, उसका सिंबल भी ख़त्म हो गया, उसके कैंडिडेट्स को जो है ओपनली कैंपेन नहीं कर सके, उनकी कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सके, और दूसरी एक पार्टी को बिल्कुल जो है वो पूरी स्टेट की सपोर्ट के साथ उनके जलसे होते थे, उसमें पुलिस होती थी, उसमें प्रोटोकॉल होता था, उसमें सब कुछ होता था, उसमें पूरा सिस्टम जो था उनके साथ चलता था, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी केटेके गवर्नमेंट पंजाब की उनके साथ चल रही होती थी, और दूसरी तरफ दूसरी को बिल्कुल कॉर्नर करके रखा हुआ था। और उसके बाद फिर उनके जो बानी थे उनके ऊपर दे बर दे 3 कन्विक्शन हुई। पहले उन्हें जो है आपने एक साइफर केस पे डाला गया, फिर उसके बाद उनके ऊपर करप्शन का तोशाखाना हुआ, और फिर बिलो द बेल्ट आपने जो है वो एक इद्दत के केस के ऊपर किया, और जिसके बाद ये सारा कहा जा रहा था कि ये जी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि 2013 से 2016 से जब हमारी हुकूमत चीनी थी तो हमें कन्विक्ट भी किया गया था, हमें निकाला भी गया था, और ये इलेक्शन उनको लेके दिया गया था, तो हमें पूरी उसी तरह की वो फील्ड ला के दी जाए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड एज पर देयर डेफिनेशन सुन ले वो दे दी गई, और उस वक्त लोग ये जो ज़्यादातर तजिया निकाल ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी वजह से चूँकि पीटीआई का इतना प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो 40-50 सीट नहीं ले सकेंगे, पीएमएलएन ले जाएगी और उसके बाद वो एक हुकूमत बना लेगी। सीखना यह है कि पीएमएलएन अकेली हुकूमत बनाती है एमक्यूएम के साथ, या वो और भी पार्टीज को लेके आती है, तो और कुछ इंडिपेंडेंट खींच लेंगे, और एक इकोनॉमी और एक स्टेबिलिटी का सिलसिला चलेगा। बट वो जिसको वो कहते हैं ना, वो तो बढ़ गया। ठीक है ना? मैं यही कहने लगी थी, आपने पूरा सिनेरियो, मतलब जो पास्ट सिनेरियो था आपने बता दिया, और मैं बहुत मजे से आपको सुन रही कि अच्छा ये सब तो हुआ है, लेकिन उसके बाद ये सब पलट गया। अब पलट गया। अब कल ये हुआ कि कल लोग बहुत निकले, बड़ी गहमा गहमी से निकले, बड़ा वोटर खामोशी से निकला, टर्न अराउंड अच्छा रहा, और जो उसके बाद जब शुरू के रिजल्ट आना शुरू हुए, तो जैसे शुरू का जो रिजल्ट होता है वो एक इंप्रेशन होता है कि आगे जाके मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसी रहती है, क्योंकि शुरू का रिजल्ट कोई 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, 200+ कॉन्स्टिट्यूंसी से आया, और उन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से 1-2 पोलिंग स्टेशन एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया से नहीं, स्प्रेड से आया, तो वहाँ से बड़ा क्लियर रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इंडिपेंडेंट पीटीआई 125 to 150 सीट्स आउट ऑफ 240-50 सीट, क्योंकि कराची के रिजल्ट नहीं अभी आए थे, कराची के रिजल्ट अभी नहीं आए थे, तो अभी भी मतलब वो कराची के तो वो सिंपल मेजॉरिटी जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी के आ रहे थे उसमें मोर देन सिंपल मेजॉरिटी वो लेके जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद एकदम ये प्रोसेस शुरू रुक गया। अच्छा, फिर कल के दिन में सारा दिन मोबाइल बंद था, जिसका को नुकसान हुआ। फिर वो कहा गया जी सिक्योरिटी कंसर्न है, इसकी वजह से किया गया। भाई सुबह 7 बजे तक कौन सा सिक्योरिटी कंसर्न था? फिर उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट आना रुक गए, फिर इलेक्शन कमीशन बगैर प्रोटोकॉल के किसी गैर मामूल किसी बताए हुए जगह के बगैर निकल गए। फिर बाद में जो वो पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो सिक्योरिटी के अंदर एक ही गाड़ी के अंदर आरओस के पास चले गए, फिर वो आरओ से डीआरओस के पास चले गए, फिर वहाँ से अब ये रिजल्ट का जो प्रोसेस है उसको इतना ओपेक कर दिया है, इतना आपने हेजी कर दिया है, और जो इनिशियल रिजल्ट्स आए थे और जो पीपल के ऊपर चल रहा था, तो उसके बाद इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीचे आ गई है। इंटरनेशनली लोकली इसकी क्रेडिबिलिटी नीचे आएगी। इसकी वजह से ये सूरत हाल और बेयकीनी की होती जाएगी, क्योंकि आपने उन इंडिपेंडेंट को तो आने नहीं देना, सही, और आपने जोड़ तोड़ के बाकियों को लाना है, जबकि अवाम तो डिसफ्रेंचाइज हो गई है। अब आप इसको किस तरह लेके चलेंगे, किस तरह एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे? आपने अभी अगला IMF प्रोग्राम करना है, आपने अगले 2 साल एक मुश्किल गुजारने हैं, ये इन्फ्लेशन इतने आराम से कम नहीं होगी, ग्रोथ इतने आराम से नहीं आएगी, ये नौकरियां इतने आराम से नहीं आएगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें अवाम को अपने साथ लेके चलना है कि जी हमने अपने मुश्किल स्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं, हमने अपने मुश्किल जो सोशल एरियाज की तरफ रिफॉर्म की तरफ जाना है, ताकि मुल्क जो हमारा पिछले 30 साल से नीचे की तरफ आ रहा है और बाकी जो दुनिया इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम ये सारे ऊपर जा रहे हैं, तो हम उस तरफ लेके चल सके।
उस तरफ लेके चलने के लिए हम आवाम की जो मैंडेट है उसके साथ इस तरह की जब हरकत करेंगे और जब इतनी मुश्किल इन्फ्लेशन होगी तो आप मुझे बताइए कैसे रिफॉर्म होगा, कैसे एक स्टेबिलिटी आएगी, कैसे एक कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे एक ग्रोथ आएगी, कैसे इस इन्फ्लेशन को नीचे लेके आया जाएगा, कैसे इस फिस्कल हाउस जो बैंक करप्ट हो रहा है उसको संभाला जाएगा। तो ये बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये बढ़ती रहेगी। यकीनी की सूरत हाल। अली खजर साहब, अब हम अभी इसी पे बात करें कि आप सिर्फ सूरत हाल ही पैदा नहीं हुई, हमने स्टॉक्स में इसके देखना, इकोनॉमी में हम आज से ही लग रहे हैं नताइज आना अभी से शुरू हो गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे? एक तो जो बहुत अच्छे से ब्रीफ किया हमारे अली खजर साहब ने, लेकिन नताइज जो हैं सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ के नताइज बहुत सुस्त रवि का शिकार है और जो बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस मिल रहे हैं हमें वो लाहौर की तरफ से आ रहे हैं। असल में नताइज तो रोकना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। कराची जैसे शहर या बड़े शहरों के नताइज, लाहौर के नताइज रुके हुए हैं, कराची के नताइज रुके हुए हैं, इस्लामाबाद के नताइज भी जो है वो कम आए हैं। तो कराची का एक ही नतीजा आया जहाँ पर खुर्रमशेर ज़मान जो है वो जीते हैं। और होना ये है आगे जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से ये बात है कि तमाम सियासी जमातों को मीसाक़ मईशत पर बात करनी होगी। ये मईशत इस तरह नहीं हल होगी कि आप जो है वो कोई एक पार्टी जो है वो अपने क्रेडिट लेना चाहे फिर दूसरी पार्टी क्रेडिट लेना चाहे। तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी है या नहीं बनी है, उन सबको हिस्सा लेना होगा और मीसाक़ मईशत पे दस्तखत करने होंगे ताकि कोई ऐसा इदारा जो ताले आजमाई करता है वो मुदाखलत न कर सके। असल में हमारी मईशत के ख़राब होने की वजह ये ताले आज़मा हैं जो अवामी रुझानात को नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको आगे नहीं आने देते। तो चाहे PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो और पीपल्स पार्टी हो, दूसरी जमातें हों, इन सब को अपने अपने मंशूर के मुताबिक काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। किसी को मौका आप देते नहीं है पूरा, और आवाम के सामने वो फिर शिकायत करते हैं कि हमें मौका नहीं मिला। यहाँ पे वजी साहब ऐसा, अब हम तो अब ये जो कि सियासत देख रहे हैं, 70-75 सालों की हमारी सियासत है, आवाम को मौका तो खैर कभी भी नहीं मिला, लेकिन अली खजर साहब की बात कि 30 साल से बिल्कुल ही नहीं मिला। अगर हम 2008 के इलेक्शन देख लें उस पर एक सिंपैथी वोट लिया गया, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम 13 के देखते हैं तब भी यही मसाइल थे, 18 के देखते हैं तब भी सेम यही मसाइल थे। हमें इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ डिफरेंट होगा, कुछ पॉजिटिव होगा या शायद कुछ शफाफ हो? नहीं, मुझे तो आपको कैसे लग रहा था कि शफाफ होगा? प्री पोल रैगिंग की मैंने जो सारी बात की उसके बाद शफाफ नहीं था। उस वक्त ये लग रहा था कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। शफाफ होना लोग तंजिया तरीके से कहते हैं कि ये शफाफ इलेक्शन है। ये था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये रिजल्ट आएगा, कि भाई लोगों को ये पता था कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जी एक पार्टी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लेकिन उस पार्टी को ये आने नहीं दे रहे, फिर दूसरी पार्टी जो कि बाहर जा चुकी है PMLN स्पेशली, उसको रीलॉन्च किया जा रहा है और वो कुछ ना कुछ रिवाइव कर रही है और वो लोग आ जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड था जी कि PMLN गवर्नमेंट बनेगी, साथ ये है कि जो है PPP या अपोजिशन में होगी या साथ होगी, इस पे बहस हो रही थी। तो इट वाज एक्सपेक्टेड बट इट वाज नॉट शफाफ, नॉट ट्रांसपेरेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस। सो ट्रांसपेरेंसी तो पहले दिन से ही नहीं थी। अब जो उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन के अंदर भी बहुत फर्क आ गया। कल रात को उसमें जो बहुत अपसेट हो गया कि जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 80 से 100 सीटें PMLN जीतेगी, वहाँ पे जो इनिशियल रिजल्ट थे वहाँ 125 से 150 सीट PTI जीत रहा था। इंडिपेंडेंट जिसके बारे में कोई कह रहा था 25 लेगा, कोई कह रहा था 35 लेगा, कोई कह रहा था 35 लेगा, वो मैसिवली वो जीत रहा था। ये अनएक्सपेक्टेड थी। तो इसके बाद जो इलेक्शन डे की शफाफियत थी वो भी चली गई, वो भी कल रात से देखा ना, वो चली गई, वो चली गई। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में देखे 1997 में पिछली दफा एक इलेक्शन हुआ था जिसमें एक हुकूमत को 2/3 मेजोरिटी मिली थी, मियां PML नवाज शरीफ। उस वक्त वो जो हुकूमत थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आई थी, PPP निकली थी तो 2/3 मिली थी। तब जाके वो एक आई थी कि अवाम भी उसके साथ थी, इस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ थी, तो वो एक आई थी और वो चीज लेके चलनी थी, लेकिन उनकी भी लड़ाई हो गई। अच्छा, अब उसके बाद पहली दफा हो रहा है कि ये 2/3 मेजोरिटी मिल रही है
किसी को अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाता तो ये 2/3 से भी ज्यादा शायद मेजोरिटी मिल जाती, जो हालात आ रहे हैं, जो रिजल्ट बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद सिंपल मेजोरिटी मिलना भी एक बहुत बड़ा अपसेट था, लेकिन आप वो भी नहीं होने दे रहे। जब आप इतना डिसफ्रेंचाइज करेंगे, जब इस तरह लेके चलेंगे तो आप कैसे मामलात करेंगे? अब मुझे बताइए कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा रिकंसिलिएशन की जो मेरे दोस्त बात कर रहे होंगे, कि कौन सा मिसाके जमहूरियत या मिसाके माशियत होगा कि जब एक आप कह रहे हैं कि जब इस तरह से जबरदस्ती से PMLN को, PPP को आप आवाम पे इंस्टॉल कर रहे हैं और जो पार्टी जीत रही है उसको निकाल के फेंक रहे हैं, और फिर आप आवाम से आके बात करते हैं कि रिकंसिलिएशन होगी। ये कैसे हो सकता है भाई? मतलब ये तो तजाद है, सिंपल तजाद। तो अब वही वाली बात, हम कल भी ये बात कर रहे थे कि 2024 का जो ये इलेक्शन है, इसमें अवाम में इतना शऊर आ गया, चाहे वो सोशल मीडिया की वजह से, चाहे वो PTI गवर्नमेंट की वजह से। लेकिन अब अवाम, हमारे यंगस्टर, हमारे नौजवान निकल के देख रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब अगर इलेक्शन डिले होता है या रिजल्ट इनके नताइज का मतलब देर से आते हैं, तो अवाम को पता है कि इसके पीछे क्या मुहर्रिक आते हैं। देखिए जी, आप एक तो पहले कहते हैं जी कि पहले तो ये कहा जाता था जी कि PTI सोशल मीडिया की पार्टी है। हाँ। अच्छा, कल रात वही एनालिस्ट जो सब पहले कहते थे सोशल मीडिया की पार्टी है, वो ये कहने लग गए जी कि सोशल मीडिया की इनकी तैयारी बड़ी अच्छी है। भाई मैं ये कहता हूँ जो सोशल मीडिया है, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, इट कैन नॉट बी मैनेज्ड एज अ मेन स्ट्रीम मीडिया और समथिंग, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ मासेस, और वो नजर आएगा। अब आपकी बात यहाँ पे हो गई, अब लोगों को तो क्लैरिटी है, मेरे ख्याल में लोगों को बड़ा क्लियर है कि इस सब के बाद भी लोगों को एक बहुत अच्छा शक था कि शायद PTI का वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन अब लोग क्लियर है PTI का वोट पड़ गया है। तो और इसको लेके जब यही था, जब 3 केसेस एक साथ उनके फैसले दिए गए कि इतने केसेस और इतनी सजाओं के बाद शायद अब वोट अब लोग नहीं मानेंगे, अब लोग नहीं मानेंगे। और अब आपने मुश्किल इकोनॉमी के फैसले करने हैं, आपने मुश्किल स्ट्रक्चर रिफॉर्म करने हैं, उसकी स्टेटमेंटशिप उसको कौन लेके चलेगा, ये प्रॉब्लम होगा।